द ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। चलिए, कहता है 1 नंबर में दिया गया 1 का 1, कहता है एडी बराबर, कहता है खाली स्थान दिया गया है। कहता है जब यह भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो यह एक आयत है, जब यह भुजा बराबर है तो यह भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी, या तो समांतर चतुर्भुज में या आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है या समानांतर होती है। जब AD बराबर तो यहाँ क्या हो जाएगा BC। जब यहाँ AD दिया गया है तो AD की सामने भुजा क्या है, BC। जब यहाँ AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। दूसरा है दिया गया समांतर चतुर्भुज में कोण DCB, यह कोण, यह जब समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। कोण DCB दिया गया तो इसका कोण आमने सामने का कौन है, कोण DAB, ये बराबर होगा कोण DAB। तो यहाँ खाली स्थान में ये क्या बनाएगा, कोण DAB, क्योंकि यह दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीसरा कहता है OC, कहता है OC यहाँ से यहाँ, कहता है यह भुजा बराबर, जरूर है कि यह भी भुजा आपस में ये बराबर होगा। OC बराबर OA, जब यह भुजा बराबर है, यह भुजा दिया गया तो यह भी भुजा आपस में क्या होगा, इस दोनों के जब बराबर होगा, OC बराबर OA। 4 में कोण DAB बराबर कोण CDA, क्या दिक्कत है, लगा देते हैं हम, हो नहीं है। कहता है M कोण DAB प्लस M कोण CDA। चलिए देखते हैं, कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण CDA, CD, यह कोण और यह कोण। जब समांतर चतुर्भुज के संगत कोण की बात आता है तो उसके संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 नंबर ने चलिए दिया गया कौन ABCD, AD बराबर BC, AD बराबर BC, CD बराबर AB। समझ में नहीं आता बी है सर, हाँ बी अब समझ में नहीं आता है सर कि बी है कि क्या। ठीक है, क्योंकि दिया गया है CD बराबर AB, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब यह भुजा और यह भुजा बराबर, जब इसका मान अगर दिया गया तो इस दोनों के संगत कोणों का योग B प्लस C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो B का मान दिया गया है 100, तो C का मान यहाँ से ये निकल जाएगा। मेरा बाएं तरफ दिया गया 100 प्लस में, जब इसको दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, भागा में C बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। जबकि x का मान यहाँ कितना निकल गया, 80 डिग्री। जब x का मान 80 डिग्री निकल गया तो यहाँ कहता है x प्लस वाई, C प्लस D बराबर 180 डिग्री, C प्लस D बराबर 180 डिग्री। कौन सा सर, संगत कौन सा, संगत ही कौन है सर सभी, इसमें कोई अलग कौन नहीं है।
तो सी प्लस डी, तो जब सी का मान यहाँ कितना निकाले हैं 80 डिग्री, तो यहाँ से डी का मान ये निकल जाएगा। जब यहाँ ये 80 प्लस में जब इसको बाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा, घटाव में 180 माइनस 80, जब 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री। तो यहाँ वाई का मान कितना आ गया 100 डिग्री। जब वाई का मान 100 डिग्री आ गया तो कहते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री, किस कोण से, संगत कोण से। जब ए का मान निकालेंगे हमको नहीं पता है तो ए का मान निकालना, जबकि डी का मान अभी हम जस्ट निकाले, क्या निकाले हैं 100 डिग्री बराबर 100। मेरा बाएं साइड दिया गया 100 प्लस में, जब इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा, घटाव में 180 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 80, जबकि ए को हम क्या माने हैं जेड, तो जेड बराबर कितना आया 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 100 डिग्री, जेड बराबर 80 डिग्री, आंसर। यस सर। ओके सर। दो का दो का दो। यही ना है सर, चलिए y प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, संगत कोण से। मेरा बाएं साइड दिया गया 50, जब इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा -50, तो 180 में से 50 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा 130 डिग्री, जबकि y का मान यहाँ कितना आ गया 130 डिग्री। 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री, संगत कोण से। जब यहाँ 50 दिया गया है प्लस में, जब इसको बाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, जब 180 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 130 डिग्री, कितना बचेगा 130 डिग्री, जबकि x का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एम वाई जेड, यहाँ मान लेते हैं एम है, या दिया गया तो हमको एम का मान निकालना है, जबकि एम का नहीं बल्कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स प्लस एम बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री किस कोण से, संगत कोण से, जबकि एक्स का मान निकाले 130, तो एम का मान निकल जाएगा यहाँ से। मेरा बाएं साइड दिया गया प्लस में 130, जब दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। 180 में से 130 घटाएंगे कितना बचेगा 50 डिग्री, तो एम का मान यहाँ कितना आ गया 50, तो यहाँ से यहाँ मेरा मान होता है कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब यह 50 है तो यहाँ से यहाँ कितना मान आएगा एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, एम प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जब हाँ रिजू कौन सा है ये, रिजू कौन से, जबकि एम का मान निकाले 50, तो हमको जेड का मान निकालना है। बाएं साइड दिया गया है प्लस में, जब इसको दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। 180 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 130, जबकि यहाँ से x का मान निकाल लिए कितना 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री, z का मान 130 डिग्री। ओके सर। 3 नंबर,
तब कहता है एक्स वाई जेड का मान निकाले, एक्स वाई जेड का मान निकाले। अगर यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, मेरा सभी कोण का मान ये निकल जाएगा। कहते हैं एक त्रिभुज लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसका मान तो ऐसे ही मालूम है सर, क्योंकि 90 हाँ, क्यों वही वही लिख रहे हैं पहले अभी। जबकि एक्स हमारा यहाँ जब यह समकोण बना रहा है तो यह भी हमारा समकोण होगा, यह भी समकोण होगा, यह भी कितना होगा, समकोण होगा 90 डिग्री। तो यहाँ एक्स का मान हमको पता है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा बराबर 180। तो 9 में से 30 को जोड़ेंगे कितना होगा 120, तो वाई बराबर 180 डिग्री। तो मेरा बाएं साइड दिया गया है प्लस 120 में, जबकि बाएं से दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60। तो वाई का मान ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ एकांतर कोणों से क्या होता है, वाई बराबर जेड बराबर होता है किस कोण से, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से जब यहाँ y बराबर है तो z का भी मान मेरा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जब y बराबर z है तो z का भी मान कितना आएगा 60 डिग्री। y का मान 60, z का मान 60, जबकि यहाँ x का मान दिया गया समकोण है तो x का मान 90 डिग्री। x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री संगत कोण से। जबकि x का मान निकाला बाएं साइड दिया गया प्लस में, जब इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो x बराबर कितना 180 माइनस 180 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 100 डिग्री। जबकि x का मान आ गया कितना 100 डिग्री। तो फिर निकालते हैं y का, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री किस कोण से, संगत कोण से। तो x का मान कितना निकाले हैं 100 डिग्री। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा मेरा बाएं साइड 100 प्लस में, जब दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। 180 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 80 डिग्री। यहाँ से y का मान आ गया 80 डिग्री। जब इसका मान 80 आ गया तो यहाँ से यहाँ इसका मान क्या होते हैं, एकांतर कोण से क्या होते हैं बराबर होते हैं। जबकि x बराबर z, एकांतर कोण से बराबर होते हैं। x है तो x बराबर क्या है z है। जितना हमारा x का मान है उतना भी हमारा आएगा z का मान। हाँ ये बन रहा है ना एकांतर कोण, नहीं बन रहा है तो देख लीजिए यहाँ से निकाल देते हैं अलग अलग। तो इसको मान लेते हैं कुछ भी हम, w y प्लस w बराबर 180 डिग्री। जबकि y का मान निकाले 180, जबकि w का मान यहाँ से निकल जाएगा। बाएं साइड दिया गया प्लस में, जब दाएं साइड आएगा तो माइनस में। 180 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 100 डिग्री। कितना आया ये 100 डिग्री। w बराबर 100 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे w प्लस z बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, तो W का मान निकाले 180, जबकि Z का मान निकालना है 180। मेरा बाएं साइड प्लस है तो दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। 180 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 80 डिग्री। यहाँ से निकाल लिए x का मान 100 डिग्री, y का मान 80 डिग्री, जबकि Z का मान 5 नंबर।
है ना। जेड प्लस 40 प्लस 112 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री किस कोण से? संगत कोण से। जबकि यहाँ जेड का मान नहीं पता है। 112 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा? 152 डिग्री बराबर 180। मेरा बाएं साइड प्लस में है जबकि दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में। 180 माइनस 152 तो कितना बचेगा? 180 में से 152 घटाएंगे तो 28 डिग्री। तो जेड का मान यहाँ कितना आ गया? 28 डिग्री। कितना आया? 28 डिग्री। तो यहाँ एकांतर कोण से क्या होते हैं? बराबर। तो जेड बराबर एक्स किस कोण से? एकांतर कोण से। तो यहाँ से एक्स का मान मेरा कितना आ जाएगा? 28 डिग्री। तो एक्स का मान 28 आ गया। तो हमको यह पता है कि यहाँ एक त्रिभुज बन रही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो y प्लस 40 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। जबकि y का मान निकालना है। x का मान दे दिया गया 28 डिग्री और 40 या दिया गया 180। 40 और 28 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 68 डिग्री बराबर 100। मेरा बाएं साइड प्लस में जबकि दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में। 180 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 112 डिग्री। आंसर। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री? कहता है कोण B प्लस कोण D। कोण B और कोण D। कोण B और कोण डी का कहता है कि समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तभी यह हो सकता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। लेकिन कोण डी प्लस कोण बी कभी भी यह 180 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। कभी भी 180 डिग्री बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर दिया गया 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। क्योंकि ये संकट कोण नहीं होता है ना। बराबर नहीं होते हैं। ठीक। दूसरा कहते हैं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर ए डी और बी सी। ए बी बराबर डी सी। ए बी बराबर 8 मीटर। ए बी बराबर 8 मीटर। बी सी बराबर 4.4 मीटर। बी सी बराबर 4.4 मीटर। जबकि सी डी बराबर 8 मीटर। सी डी बराबर 8 मीटर। तब कहता है ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर सभी में दिया गया सेंटीमीटर। कहता है यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा
लेकिन यह दिया गया 4.4, यह दिया गया 4, यह दिया गया 8, लेकिन यह 8 तो है, लेकिन यह 4.4 है, लेकिन यह 4 है। क्या यह दोनों ये बराबर हो गए? तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाओं की संख्या, इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। कोण ए बराबर 70, कोण सी बराबर 65 डिग्री। तब कहता है यह एक समांतर चतुर्भुज है। कोण ए का मान दिया गया 70, जबकि कोण सी का मान 65 डिग्री। तब कहता है यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? चलिए देखते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोण ए का मान दिया गया 70, कोण बी का मान निकालना है। मेरा बाएं साइड 70 है, जबकि दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री। जब इसका मान आ गया 110 डिग्री, तब फिर निकालेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, जबकि कोण बी का मान 110 है, तो कोण सी का मान दिया गया 65 बराबर 180। 110 और 65 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 175। 175 बराबर 180। क्या यह 180 बराबर है? जब यह बराबर नहीं है तो यह भी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया गया 3:2। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। सभी कोणों के माप ज्ञात करें। दो आसन कोण दिया गया है। टू एक्स, ठीक। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान 3x, जबकि कोण बी का मान 3×2 5x बराबर 180। इधर 5 गुना में है, जबकि मेरा बाएं दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? भागा में कितना आएगा? x बराबर 36 डिग्री, x बराबर 36। तो यहाँ से तो कोण ए का मान निकाल लेंगे। कोण ए को मान है 3x, 3, जबकि x का मान निकाले 36, तो 36 से ये गुना कर देते हैं। 36 दिया है 108। कोण बी को मान है 2x, 2, जबकि x का मान निकाले 36, तो 36 दूनी 72 डिग्री। कितना हो गया? 72। तो यहाँ आ गया कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72। तो यहाँ आ गया 108 डिग्री, और यहाँ आया कितना? 72 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री, कोण बी का मान 72, तो कोण सी का मान निकालना है। तो कोण 72 डिग्री इधर दिया गया प्लस में, जबकि बाएं साइड अगर क्या होगा? माइनस में
180 में से 72 घटाएंगे कितना आएगा 108 डिग्री। कोण सी का मान 108 डिग्री। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण सी का मान निकाले 108 तो कोण डी का मान निकल जाएगा। तो इधर 180 प्लस में है, जबकि दाएं साइड आएगा तो क्या हो गए माइनस में। 180 में से 108 घटाएंगे कितना आएगा 72 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आया 36 डिग्री। कोण बी बराबर कोण ए का मान कितना आया 108 डिग्री। कोण बी का मान 72 डिग्री। कोण सी का मान 108 डिग्री। कोण डी का मान 72 डिग्री। आंसर सभी कोण हम निकाल दिए। बराबर है यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। सी और डी कहता है सभी आसन कोण मतलब कहता है दो आसन कोणों के माप बराबर है। जब यह इसको मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ भी मेरा कितना है एक्स है। कहते हैं दो को बराबर है तो कहता है सभी कोणों का मान ज्ञात करें। सभी कोणों का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कौन सा आसन इसमें लिख दिया है ना संगत कोण या आसन कोण दोनों ये बराबर होते हैं। संगत कोण कहिए या आसन कोण कहिए बराबर एक ही है। कोण ए का मान माने एक्स, कोण बी का मान एक्स बराबर 180 एक एक 2x बराबर 180। जबकि बाएं साइड दिया गया है गुना में तो दाएं साइड आएगा तो क्या हो गए भाग में। तो यहाँ 2 से भागा देंगे 180 में तो कितना बार कटेगा 90। तो x का मान ये कितना आ गया 90। जब इसका मान 90 तो इसका मान 90 तो यहाँ चारों ये कोणों का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो एक भुजा क्या या सभी ये भुजाएं क्या आपस में सभी भुजा बराबर है और ये सभी कोण आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ निकाल लेंगे कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है और ये चारों कोण भी आपस में बराबर है। जब यह 70 दिया गया था यह कितना होगा 110 डिग्री है ना। रिजु कोण से 180 डिग्री होते हैं। जब यह 10 या 70 है तो यह 110। तो यहाँ देखते हैं कि जब यह 110 है तो कहते हैं कोण H प्लस O बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ दिया गया H का मान 40 प्लस Z प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। 40 से 10 50 तो 150 प्लस Z बराबर 180। बाएं साइड प्लस है तो दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो Z बराबर कितना बचा 30 डिग्री। 30 का मान कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30। एकांतर कोणों से ये क्या होते हैं बराबर होते हैं एकांतर कोणों से। जब यह 40 है तो जब ये हमारा कितना होगा 40 होगा क्योंकि एकांतर कोण से आपस में ये बराबर होते हैं। 40 बराबर y किस कोण से एकांतर कोण से। इसका मान 40 आ गया। तो देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं। 110 और 40 150 है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180
80 डिग्री। जब यह जेड है तो यह भी हमारा कितना आएगा, एकांतर कोण से बराबर होगा, तो यह भी आ जाएगा 30 डिग्री। आ गया, तब निकाल लेते हैं ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण एच प्लस कोण ई प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। जबकि कोण एच का मान दिया गया है 40 डिग्री, कोण ई का मान माने x, कोण पी का मान निकाले 30। 40 और 30 70 प्लस x बराबर 180। बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस। 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 110 डिग्री। जबकि x का मान आया कितना, 110 डिग्री, y का मान 40 डिग्री, z का मान 30 डिग्री। आंसर देख रहे हैं, कोण एच प्लस कोण ई प्लस कोण पी। यस। तब पूरा लेते तो ये पूरा लेते तो ये समांतर चतुर्भुज में हो जाता। यस सर। इसको मिटाएं। यस। अतः निम्नलिखित GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। जबकि लंबाई सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर में है। चलिए है ना, दिया गया। चलिए कहते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर। तो यहाँ दिया गया है GS बराबर UN, जबकि GS का मान दे दिया गया 3x, UN का मान 18। तो इधर 3 गुना में मेरा बाएं साइड दाएं साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में कितना आया, x का मान 6। अब निकाल लेते हैं y बराबर, कहता है GU बराबर SN। तो GU का मान दिया गया है 3y माइनस 1, SN का मान 26। तो इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 26 से 27, मेरा बाएं साइड 3 गुना में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में 3 नमा 27। y बराबर 9। तो x का मान 6, y का मान 9। आंसर बेटा 2 नंबर। है दिया गया। यदि यहाँ कुछ बिंदु नहीं है तो इसको मान लेते हैं ओ, क्या मान लिए, ओ। जब ओ जब मान लिए तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, OS बराबर OU, दोनों भुजा क्या होता है आपस में, ये बराबर होते हैं। जबकि OS का मान दिया गया है 20, OU का मान दिया गया y प्लस 7। मेरा बाएं साइड दाएं साइड प्लस में, जब बाएं साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में 20 माइनस 7, 20 में से 7 किया तो कितना आया, 13। जबकि y का मान आ गया 13। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ON बराबर OR, ON बराबर OR। तो ON का मान दिया गया x प्लस वाई, जबकि OR का मान दिया गया है 16। जबकि यहाँ से y का मान निकाले कितना, 13, y का मान 13। तो y का मान यहाँ 13 रख देते हैं।
तो मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो x बराबर कितना हो गया 3 और y बराबर तेरे आंसर। अब क्या हो तो गया। चलिए, दी गई आकृति में RIS की तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। तो x का कहता है मान निकालने के लिए, x का मान निकाले। अतः x का मान निकालने के लिए चले आते देखते हैं। k प्लस आर बराबर 180 डिग्री, k का मान 120 दिया गया है तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा, जबकि 120 इधर प्लस में जब दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। r बराबर कितना बचा 60 डिग्री, तो इसका मान आ गया कितना 60 डिग्री। अब आप देखते हैं कोण r प्लस x प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री। कोण R का मान 60, कोण X का मान निकालना है, कोण L का मान 70 दिया गया है बराबर 180 डिग्री। 7 जोड़ेंगे 70 60 तो 130 होता है, प्लस x बराबर 180 डिग्री। मेरा बाएं साइड प्लस है, जब दाएं साइड आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 130 180 में से 130 घटाएंगे कितना बचेगा 50 डिग्री। यही मेरा x का मान आया 50 डिग्री आंसर। चलिए समझाएं। 10 नंबर कहते हैं बताएं कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। आकृति 3.32 में n प्लस एम बराबर 180 डिग्री। n तो नहीं पता है लेकिन m का मान पता है 100 डिग्री। 180 बाएं तरफ ये प्लस है तो दाएं तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 80 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया 80 डिग्री। यहाँ आते हैं फिर k प्लस एल बराबर 180 डिग्री। k का मान तो नहीं पता लेकिन l का मान पता है 80 डिग्री बराबर 180। बाएं तरफ प्लस में है, जब इसको दाएं तरफ बुलाएंगे क्या होगा माइनस में। 180 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा 100 डिग्री, जबकि k का मान आ गया 100 डिग्री। देखते हैं कि आमने सामने का भुजा हमेशा समान है। आमने सामने का भुजा समान है, जब ये आमने सामने की भुजा समान है तो आमने सामने का ये भुजा भी हमारा क्या होगा समानांतर होगा। क्या होगा समानांतर। जब यहाँ कह रहा है कौन सी समलंब दो भुजाएं समानांतर है तो यहाँ कह सकते हैं एन एम समानांतर के एल के एल। सर यहाँ पे सर m प्लस m बराबर 180 डिग्री किस मतलब फ्रेम में से लिखे सर। ये बुक में सर दिया हुआ नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं, लेकिन लिख देते हैं फिर भी। ये संगत कोण, आसन कोण या संगत कोण, ठीक है ना। आसन कोण से या संगत कोण से, ठीक है ना, हो गया ना। ग्यारह नंबर कथा आकृति 3.33 में
120 डिग्री। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, जबकि ए का मान तो नहीं पता लेकिन बी का मान कितना पता है 120 डिग्री बराबर 180। मेरा बाएं साइड प्लस में है, जब इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो ए बराबर कितना बचा 60 डिग्री, तो इसका मान कितना आया 60 डिग्री। जब इसका मान 60 डिग्री आ गया तो निकाल लेते हैं ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। तो ए का मान यहाँ 60 है अब प्लस डी बराबर 180। डी का मान तो पता नहीं लेकिन बाएं तरफ प्लस में, जब इसको दाएं तरफ लाएंगे क्या होगा माइनस में। 180 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 120 डिग्री। तो यह बचा 120 डिग्री। फिर निकालते हैं सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, सी का मान तो पता नहीं है लेकिन डी का मान निकाले 120 डिग्री। तो डी की जगह 120 रखें, मेरा बाएं साइड प्लस में 120 जबकि दाएं साइड आ गया तो क्या होगा माइनस में। 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 60 डिग्री। देखते हैं कि इसका आमने सामने का एंगल जो है हमारा ये बराबर है, तो यहाँ आमने सामने का भुजा भी हमारा क्या होगा समान होगा, मतलब ये समानांतर होगा एक दूसरे का। इसलिए कह सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी। इस वजह 12 नंबर चलिए कहता है कोण पी ज्ञात करने के लिए, कोण पी कहता है आकृति में कोण पी तथा एस, कोण पी तथा एस की माप ज्ञात करें। यदि एस पी समानांतर आर क्यू है, एस पी समानांतर आर क्यू है तो कहता है कोण पी तथा कोण एस का मान ज्ञात करें। कोण पी और कोण एस का कहता है मान ज्ञात करें। कोण एस हमको नहीं पता है, कोण एस हमको नहीं पता। चलिए आते देखते हैं, कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। कोण पी तो पता नहीं है लेकिन कोण पी क्यू का मान दिया गया 130 डिग्री बराबर 180। बाएं तरफ मेरा प्लस है, जब दाएं तरफ आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा कोण पी बराबर 50 डिग्री, कोण पी बराबर 50। तो इसका मान आ गया 50। फिर निकालते हैं कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कोण आर का मान दिया गया है 90 प्लस कोण एस का मान निकालना है। बाएं साइड प्लस है, अगर इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो कोण एस बराबर कितना बचा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90। यहाँ कह सकते हैं कोण पी बराबर 50 डिग्री, कोण एस बराबर 90 डिग्री। आंसर